Alright guys, subscribe the channel, share the video. It's a fight against Godi Media. आपको लगता है कि आपके टीवी में कई चैनल आते हैं, लेकिन जब चैनलों पर एक ही कमेंट आने लगे, एक ही कंटेंट आने लगे, तब क्या एक दर्शक के रूप में आप आजाद हैं? एक पैनल बनाकर अनाप शनाप बकवाया जाता है। यह सब एक तंत्र के तहत हो रहा था, जिसे संक्षेप में गोदी मीडिया कहता हूं, और सबका मालिक एक है, उस एक के लिए हो रहा है। मीडिया की ऐसी हालत का समाज पर असर नहीं होता है, क्योंकि मीडिया ने अपने दर्शक समाज के भीतर पूर्वाग्रहों के कबाड़ का पहाड़ बना दिया है, जहां से अब दर्शक खुद को नहीं देख पाते हैं, उनका बीपी हाई रहता है। बात करते हैं आज के मुद्दे के बारे में, जहां बात करेंगे राजनीतिक हंगामे की, ड्रामे की, बयानों की, ऐसी कहानी की जिसने कल से पूरे पश्चिम बंगाल की सियासत को बदल के रख दिया है। वहां हंगामा मचा हुआ है। सबको पता था चुनाव होंगे, लेकिन ऐलान होते ही सियासी पारा चढ़ गया, चुनावी माहौल गर्म हो गया। बंगाल का ब्रिगेड परेड ग्राउंड सज धज कर तैयार हो चुका है। पिच का बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मुआयना कर लिया है। बीजेपी को अपने सुपरस्टार का इंतजार है। वो सुपरस्टार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलेगी दीदीगिरी या फिर भारी पड़ेगी दादागिरी? जंग जोरदार। ममता कितनी है तैयार? क्या असल परिवर्तन का जो नारा पीएम मोदी ने दिया वो काम करेगा? क्या मोदी है तो बीजेपी के लिए बंगाल मुमकिन है? क्या अब की बार बंगाल में बीजेपी 200 का आंकड़ा पार कर जाएगी? तो आज इस पर होगी देश की सबसे बड़ी सियासी बहस। दीदी के दुर्ग में यानी किले में अमित शाह की चढ़ाई, क्योंकि बंगाल जो सोचता है, ऐसा माना जाता है, वो देश सोचता है। इसमें दौड़ते दौड़ते मामला पहुंच गया है सबसे बड़ा हिंदू कौन वाले स्टेशन पर। अब 21 की बारी, कौन किस पे बारी? दीदी पर भारी। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी। हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की मंदिर मंदिर घूमने वाली राजनीति को लेकर। नंदीग्राम का भीषण संग्राम अब भक्ति संग्राम में बदल गया है, क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने भी भारत माता की पूजा की है, बजरंग बली की पूजा की है। तो किसके राम किसकी दुर्गा, देखिए कैसे छिड़ गया है घमासान। इस सियासी धर्म युद्ध में कौन क्लीन बोल्ड होगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। शुद्ध सियासी धर्म युद्ध। अमित शाह ने अपनी रैली में कहा कि जय श्री राम का नारा इतना जोर से लगाइए कि आवाज ममता बनर्जी के कानों तक पहुंचे। ममता बनर्जी अब घर घर जाकर कह रही है कि मैं ब्राह्मण हूं, जबकि पहले वो सबके सामने ये कहती थी मैं हिजाब पहनती हूं, लोगों के लिए दुआ मांगती हूं और मुसलमानों की हिफाजत करती हूं। अब ये भी हो सकता है कि दीदी कंफ्यूज हो गई है, कभी मंदिर मंदिर ममता तो कभी दरगाह पर ममता, कभी दुर्गा सप्तशती का पाठ, चंडी पाठ तो कभी कलमा। अब यही सवाल उठ रहा है कि दीदी ये हार का डर है या उनका हृदय परिवर्तन हो गया है? पहले ममता दीदी का अंदाज पूरी तरह से बदल गया है। पहले उन्होंने चंडी पाठ किया, फिर भगवान शिव का जलाभिषेक किया यानी रुद्राभिषेक किया, और उसके बाद पैदल मार्च करते हुए नामांकन के लिए पहुंच गई। बंगाल का चुनाव अब दिलचस्प होता जा रहा है, तो ऐसे में सवाल ये कि आखिर बंगाल में किसका जोर चलेगा, भूमि पुत्र या फिर बंगाल की बेटी? बहुत ही ये जो पूरी की पूरी सियासी लड़ाई है, ये भूमि पुत्र बनाम बेटी पर आ चुकी है। दरअसल सवाल क्या हार के डर से बदल गई दीदी? ताल ठोक के पूछ रहे हैं, क्योंकि बदली बदली सी ममता नजर आती है। कि आजकल राहुल गांधी ने भी मंदिर जाना शुरू कर दिया है, हालांकि उन्हें मंदिर में बैठना तक नहीं आता, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस सियासी धर्म युद्ध का फायदा किसे मिलेगा? मतलब नामांकन से पहले मंदिर, नामांकन के बाद मंदिर, कल 6 से 7 मंदिर, आगे मंदिर पीछे मंदिर, बोलो कितने मंदिर? मतलब मंदिर मंदिर ममता काम बनता। ममता बनर्जी की चोट हादसा है या हमला, इस पर अब बहस शुरू हो चुकी है कि क्या ममता की चोट इस वक्त बंगाल का सबसे बड़ा सियासी
पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। यह सवाल अकेला मैं नहीं, मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत। ममता बनर्जी नंदीग्राम में घायल हो गई थी और उन्होंने आरोप लगाया था कि जानबूझकर उन्हें घायल किया गया है। अब घायल बंगाल पर घमासान क्यों? यकीन मानिए कि ये जो पूरा चोट कांड है, इससे पर्दा उठेगा आज आर पार के अंदर। इसलिए व्यूअर्स, इसलिए दर्शकों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप और आपका परिवार, आपके दोस्त आज के इस कार्यक्रम को जरूर 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 देखें, क्योंकि वोट का आज ये जो चोट कांड है, इससे पर्दा उठेगा न्यूज 18 के आर पार में। ये चोट वाली सियासत शुरू हो चुकी है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या चोट बहाना है और वोट पर निशाना है? सवाल है कि क्या बंगाल चुनाव में मुद्दों की कमी थी या फिर अब रथ यात्रा, मारपीट, झड़प, बमबाजी के अलावा ड्रग्स पर भी दो दो हाथ की तैयारी। चुनावी लड़ाई अब आतंक पर आई कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, लेकिन बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। बंगाल की लड़ाई माओवाद पर आई आखिरकार। कभी चीरने की बात, कभी माओवाद की बात, कभी गोली मारने की बात। बंगाल का चुनाव किस और जा रहा है? बंगाल में लोकतंत्र है या ठोकतंत्र है? क्या चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी का सरेंडर हो गया है, दीदी का सरेंडर हो गया है? ये तस्वीरें देखिए व्यूअर्स, ये तस्वीरें बोल रही है और ये तस्वीरें चिल्ला चिल्ला कर कह रही है लोकतंत्र पर ये हमला है। किसी को दुख नहीं होता उसका? मैं जानना चाहता हूं क्यों इतनी सिलेक्टिव बात क्यों करी जाती है? ये उनको सहन नहीं हो रहा है। ये लोकतंत्र है। छोटे से छोटा बच्चा भी शासक को सवाल पूछ सकता है। इनको सवाल सुनने की आदत नहीं है। कैच लाइन और टैग लाइन से बचिए, वैसे आप बच नहीं पाएंगे। बेहतर है आप बेरोजगारी के सवाल को मनोरंजन के लिए देखें और जुमलेबाजी को लेकर सीरियस हो जाएं। इससे आपके दुख भले दूर ना हो, मगर चुनाव का टाइम कट जाएगा। ये सब इसलिए दिखाता हूं क्योंकि ऐसा अभी भी चल रहा है। आप समझ नहीं रहे हैं कि इस बहाने आपके साथ और देश के साथ क्या हो रहा है। सच यही है कि इस चुनाव में मुद्दों ने नमस्कार कर लिया, बल्कि एक तरीके से मुद्दों से नमस्कार कर लिया गया। 20वीं सदी, सुशिक्षित समाज, और ये क्या हम सुन रहे हैं? ये मन को परेशान करने वाली चीजें हैं। और उसमें भी एक घाव पर एसिड छिड़कने का काम इन नेताओं की नासमझी से होती है, तब बहुत पीड़ा होती है। मैं इसका राजनीतिक जवाब देना नहीं चाहता हूं, मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं कोई पॉलिटिकल स्कोर नहीं चाहता इसमें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कम से कम ईश्वर हमें ऐसी बुद्धि न दे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।